ऋषिकेश में हुई बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में हुए शामिल। कहा, देश के विकास में मातृशक्ति का अहम योगदान। देश में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। प्रदेश के अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं को परखने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कोविड जांच और वैक्सीन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। बद्रीनाथ पहुंचे बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय। पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। बीस मई को शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए पहुंचा सेना का दल। यात्रा व्यवस्था में जुटा प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक बार फिर कोरोना ने देश भर में दस्तक दे दी है, जिसे लेकर सरकार भी जो है लगातार सतर्क नजर आ रही है। देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट और आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि जसपुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सभी व्यवस्था सही पाई गई। सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और मरीजों के बेहतर उपचार जो है दिया जाएगा। जसपुर हॉस्पिटल की मैंने अभी निरीक्षण किया था, तो उसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी और सारे वार्ड में हम लोग गए भी थे। आइसोलेशन वार्ड भी अभी हम लोगों ने देखा था और ऑक्सीजन जो केंद्र बना है वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब व्यवस्था यहाँ पे पूरी। एक वाहन में सवार 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब यह वाहन ढलान से उतर रहा था। तभी अचानक ब्रेक फेल हो गए और यह वाहन 300 से 400 किलोमीटर की खाई में गिर गया। आनन फानन में चालक ने छलांग लगाकर जान बचवाई, लेकिन वाहन में सवार मासूम 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और एसओ अपने बल के साथ पहुंच गए और रेस्क्यू कर मृतक बच्चों को खाई से निकाला गया। मृत हुए बच्चों का अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अगली खबर का और रुख करवा देते हैं आपको, जहां काशीपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में अव्वल जो है उत्तराखंड की झांकी मानस खंड रही है और इसको लेकर काशीपुर के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने फ्लैग ऑफ किया। झांकी को नगर के कई मार्गों से रुद्रपुर के लिए प्रस्थान कराया। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कई राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि कर्तव्य पथ पर परेड में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिलना बड़ी उपलब्धि रही। इसमें देवभूमि की धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर और कला का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ है। अब इस झांकी का राज्य में जगह जगह प्रदर्शन भी किया जाएगा। माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फ़ोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा एमपी चौक है वहाँ से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। उत्तराखंड के पिरान कलियर में वन आरक्षी की भर्ती सफलतापूर्वक हो गई। परीक्षा में प्रदेश भर के युवाओं ने भाग लिया। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा का केंद्र धनौरी के नेशनल इंटर कॉलेज में लगाया गया था, जिसको नकल विहीन बनाने के लिए कलियर थाना पुलिस की तरफ से कड़ी व्यवस्थाएं की गई थी। लोक सेवा आयोग की आयोजित की गई, जहां प्रदेश के 13 जिलों में 625 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां लाखों की संख्या में अभ्यर्थियां मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार के जारी किए गए निर्देशों पर प्रदेश भर की स्वास्थ्य इकाइयों में मॉक ड्रिल होगी, जिसका मकसद समय पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना होगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की
क्रियाशीलता सुनिश्चित करने और कर्मियों के कोविड प्रबंधन का निरंतर परीक्षण करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के खिलाफ जनपद के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से लोग चार धाम यात्रा पर सीमित संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। यदि सरकार सीमित रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो वह आमरण अनशन करेंगे। उत्तरकाशी चार धाम यात्रा में यह रजिस्ट्रेशन का पूरा मामला है। 500 का स्लॉट आपने यमुनोत्री धाम में कर दिया है, उसके कारण आगे की बुकिंगें हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो तीनों धाम में लगभग 50 से 60% अभी स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि 11 लाख का आंकड़ा, 11 लाख का आंकड़ा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही यात्री चारों धाम में आप उसको 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत, आप पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल इस सीमित संख्या को समाप्त करने, और नहीं तो अन्यथा हमें कंपनसेट करें। बिजली और पानी के हम आपके लिए केवल टैक्स देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपसे निवेदन है कि चार धाम को अच्छा और सफल बनाएं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वार्तालाप करें और इस नीति को समाप्त करें। चार धाम होटल एसोसिएशन के व्यवसायी और उस व्यवसाय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हैं और टैक्सी यूनिट जुड़े हुए हैं, बस यूनिट जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यात्रा सिर के ऊपर है और होटल बिल्कुल खाली हैं। जब इस तरह से सरकार हमारे ऊपर काला कानून जब थोपेगी तो निश्चित पलायन होगा और हम विरोध करते हैं सरकार का। इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की परियोजनाओं को, इस तरह का आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है, तो किस उद्देश्य के लिए आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है? आपकी जो ये आपकी दमनकारी नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। आगे आने वाले समय पे जब हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा तो हम लोग जमीन में आने को तैयार हैं और हम उस सड़क में आने को तैयार हैं जिस सड़क ने हमको सब कुछ दिया है। हम धरना प्रदर्शन के बाद इसमें उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। हरिद्वार में नकल के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन के निर्देश के बाद एसटीएफ समेत अन्य एजेंसियां निरंतर नकल माफियाओं की धरपकड़ कर रही है। हाल ही में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग सेंटर पर छापेमार कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि हरिद्वार जनपदी क्षेत्र में रविवार को आयोजित वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों में से मोटी रकम वसूलकर नकल कराए जाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसके बाद एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में फौरन मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए और बिना वक्त गवाए एसटीएफ द्वारा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारासन स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर से 2 आपराधिक गतिविधियों में सजाए याफ्ता गैंगस्टर को नकल माफियाओं के रूप में गिरफ्तार किया गया। तो नकल माफियाओं के विरुद्ध ये बड़ी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है हरिद्वार का बताया जा रहा है, जहां पर पूरी कार्यवाही की गई है नकल माफियाओं के विरुद्ध। मंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। हरिद्वार में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना पर एसआई खेमेंद्र गंगवार चैतक जवानों के साथ जब मौके पर पहुंचे, वहां एक बाबा घायल अवस्था में मिला। घायल को सिविल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि निश्चित स्थान पर सोने को लेकर हुए झगड़े में रिक्शा चालक ने बाबा के सिर पर पत्थर मारा, जिस कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और बाबा की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चमोली में मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सरकार ने नहीं की, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। कैंडल मार्च में मोर्चे के जिला संरक्षक सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं उन्हें यथाशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें और ट्रैक रूट और केदारनाथ धाम में साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में कार्य कर रहे मजदूरों से भी वार्ता की। इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन जोरों शोरों से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विधायक संजय डोभाल के साथ जानकी चट्टी और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। डीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने यमुनोत्री पैदल मार्ग आवागमन में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने के निर्देश डीएफओ को दिए हैं। साथ ही जानकी चट्टी में दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी उन्होंने कही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अवैध मादक द्रव्यों का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोहाघाट के उप जिला अस्पताल में 28 दिन से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू हो गई है। मशीन में खराब पार्ट्स बदलने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किया गया है, जिसमें शनिवार को करीब 20 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। बता दें कि मशीन के खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 14 मार्च से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे। अब अस्पताल में लगातार अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। का जो पार्ट्स खराब था वो आज समय से यहाँ पहुँचकर सुबह ही अल्ट्रासाउंड प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप लोहाघाट चिकित्सालय में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आगे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप जनता को यहाँ से सुविधाएं मिल सके इसके लिए कार्य। काफ़ी टाइम से हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब चल रही थी, तो जिसके बाद चंपावत की डीएच से दूसरी मशीन मंगाई थी। उसका प्रोब खराब था, जिसकी वजह से उसमें इमेज साफ नहीं आ रही थी, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो सीएमओ सर को लिख के दिया था, उन्होंने प्रोब ऑर्डर किया था और आज प्रोब आ गया है, नया प्रोब आ गया है। इसमें क्लियर पिक्चर है और अब से पहले की तरह ही डेली अल्ट्रासाउंड होंगे। अल्ट्रासाउंड का प्रोब पहुंच गया था लगभग 7:30 बजे के टाइम। उसको हमने लगवा भी दिया है अपने रेडियोलॉजिस्ट से और चेक भी कर लिया है। मशीन फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं चंपावत में कोरोना से मौत का मामला भी सामने आया, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण को देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट लिया गया था, जिसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाला गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। सीएमओ ने कहा कि छात्रा के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए भेज दी गई है। छात्रा की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। 16 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे।
एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल्ड लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई गई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में दो दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। बता दें कि जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं चश्मदीदों ने अपने मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू करेगी। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में विभाग की ओर से घटिया गुणवत्ता का हॉट मिक्स किए जाने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। हॉट मिक्स के हाथ से उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों और लोगों ने एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल के बाद एनएच में सड़क पर हॉट मिक्स किया, लेकिन कई जगह हॉट मिक्स की गुणवत्ता सही नहीं होने पर उखड़ रहा है, जिसको ठीक करने की उन्होंने मांग की और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। काफी संदिग्ध है। बार बार निवेदन के बाद भी जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है और प्रयास किया जाएगा कि ऐसे अधिकारियों से दोबारा इस कार्य को कराया जाएगा और उनको दंड भी देने की मदद करेंगे। विभाग की सरासर गंभीर लापरवाही है। बिना सफाई किए हुए इनके द्वारा डामर किया जा रहा है। उसके बाद भी वाइब्रेटर रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कॉम्पैक्शन हो नहीं रहा है, अंदर वर्ड्स बन गए इसमें। और ये डामर इसकी थिकनेस भी चेक की और उसको उखाड़ा तो पेचकस से निकल रहा है, तो उस डामर नहीं झेल पाएगा। और जगह जगह पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं, जगह जगह ये पानी का स्टोरेज होगा और डामरीकरण। और विभाग जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है कि जनता के पैसे की ऐसी लूट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार ये डामरीकरण होगा नहीं। समस्त व्यापारी काफी परेशान थे, जिसको लेकर हमने एनएच का घेराव भी किया था और उनको चेतावनी दी थी कि तुरंत डामरीकरण कर दिया जाए। और उनने डामरीकरण किया और लिपापोती कर दी। न इन्होंने धूल उड़ाई और मिट्टी में ही डामर डाली गई और न इनका कंप्रेसर चालू था, खाली लोलर में से दबा करके ये छोड़ के गए हैं और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह डामर उखड़ने लग गया है। एक ही दिन में ये हाल है तो ये सालों तक क्या स्थिति रहेगी। अभी ये एक्शन से बात की एनएच विभाग के, तो कहता है कि 2 दिन के अंदर सही कर देंगे। ये नौमती ना आए, पहले चरण में ही अगर सही होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। खबर उत्तरकाशी से है, वहां 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित होने वाली मीट की दुकानों के खिलाफ बिना लाइसेंस के दुकानें संचालित किए जाने और बिना मेडिकल जांच के बकरे एवं मुर्गियों को काटे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते निरीक्षण कर दुकानदारों को हिदायत दी गई है। तो 4 धाम यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी जोरों शोरों पर है और इसी को लेकर अब लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है। मीट की दुकानों का निरीक्षण उत्तरकाशी में किया गया। दरअसल कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जो मीट की दुकान है बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही है और इसी के साथ मीट की दुकानों में जो बकरे और मुर्गियां काटी जा रही है उनकी मेडिकल जाँच नहीं की जा रही है। इसको लेकर पूरा निरीक्षण किया गया है और दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि इस तरह की कार्य करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
तो उत्तरकाशी से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर सभी विभाग जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं और इसी के चलते पूरा निरीक्षण किया गया है। मीट की दुकानों को हिदायत दी गई है दुकानदारों को कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और अगर लापरवाही बरती गई तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। चंपावत के विशारी गांव से पिछले 13 दिनों से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। प्रभारी एसओ नवल किशोर ने बताया कि लापता भुवन चंद्र के परिजनों ने 3 अप्रैल को पार्टी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अब परिजन प्रशासन से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं। विशारी गांव के एक भुवन चंद गैतुड़ी थे जो गुम हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना पार्टी में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, तो उसकी पुलिस और गांव वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई। तो उसमें पता चला कि एक ड्राइवर उन्हें छोरा गांव में छोड़ के आया। उसके बाद सुराग मिलने के पर पता चला कि थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था। तो दिनांक 8 अप्रैल को कोरा नदी में उसका शव बरामद हुआ, जिसका पंचायतनामा भरा गया और सुरक्षा की दृष्टि से कल उसे पार्टी अस्पताल में रखा गया और आज लोहागढ़ भेज के पंचायतनामा के शव उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। अंदर बुखार था इसको, सब तरफ से रिश्तेदारी में, बाजार में, जंगल हर जगह पूछताछ की, कहीं वो नहीं मिला। फिर तो उसके बाद फिर गाड़ी की रिपोर्ट मिली कि वहाँ चले गया। उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में घर घर जाकर पोस्ट कार्ड पर लोगों के हस्ताक्षर कराएगी। इन पोस्ट कार्ड को पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी से 4 सवाल भी किए जाएंगे। इसके द्वारा ये कार्यक्रम, पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाया जा रहा है और जनता के माध्यम से पोस्ट कार्ड के द्वारा केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी एनएसयूआई सराहना करती है। ये सवाल सच में आज के समय में लोकतंत्र बहुत खतरे में है। यूथ कांग्रेस के सवाल अडानी जी को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल घोटाले को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल एक व्यक्ति के 690 नंबर से टॉप 10 में आने के। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ सदैव खड़ी रही। युवा कांग्रेस एवं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज हमने पोस्ट कार्ड कैंपिंग लॉन्च किया है। हम गांव में जाके कैंपिंग करेंगे। इस कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेंगे कि अभी तक जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे हो रहे हैं। तो उसी के दौरान हमने कुछ प्रश्न रखे हैं। हरिद्वार में वीकेंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 3 दिनों की छुट्टियों के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिस कारण हाईवे पर कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस ट्रैफिक वॉलंटियर्स की मदद भी ले रही है। ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद 1 महीना हम लोग फील्ड में रहे, फील्ड की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जब भी ये मेला और इस तरह के ओकेजन्स होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, तो हम लोगों को ड्यूटी पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और हम लोग आगे अपना ट्रैफिक पुलिस के साथ इस यातायात को सुचारू करने में सहायता करते हैं। चुनौतीपूर्ण, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है हम लोग तो 6-7 घंटे ही काम कर पाते हैं, लेकिन ये लोग 12-12, 14-14 घंटे लगातार काम करते हैं सड़क पर। तो इसको देखते हुए लगता है इन लोगों का जॉब बहुत टफ है। 2 प्लाटून एसी लगा रखी है, लोकल फोर्स लगा हुआ है, सारे एसओ इंस्पेक्टर्स हाईवे पे लगे हुए हैं और दबाव आप जैसे देख रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी होने के कारण कल बहुत दबाव था। मोंट से दिल्ली से जो ट्रैफिक देहरादून जा रहा था वो भी डाइवर्ट किया गया था, उसके कारण भी काफ़ी ट्रैफिक था। अधिकांश काफ़ी लोग दिल्ली से वीकेंड पर पर्वतों में जा रहे हैं, इसी कारण थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है। आज सभी हमारे पास कम से कम 10-12 लोग हैं जो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।